अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपके लिए जरूरी है कि आप कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लें, क्योंकि बगैर कॉन्सेप्ट को पढ़े आप डायरेक्ट मैट्रिसेस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर नहीं सकते, और अगर कर भी लेंगे तो मुश्किल होगी। तो बेहतर है कि पहले आप एग्जाम्पल को कंसिडर करें और उसको समझें, ठीक है? उसके बाद आप क्वेश्चंस को समझिएगा। तो इसी वीडियो में मैंने वो क्वेश्चन भी सॉल्व करवाने हैं, लेकिन उनसे पहले एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आपको हर एक स्टेप क्लियर हो सके और बहुत आसानी से ये मैट्रिसेस आपको समझ आ जाए। क्योंकि आप ये फर्स्ट टाइम पढ़ने से पहले आपने कभी पढ़ा नहीं है, तो जरूरी है कि आप इसके इंट्रोडक्शन वीडियो भी देखें, जो कि मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स हैव अ मैट्रिक्स ए। और ये जो ए मैट्रिक्स को मैंने कंसिडर किया है, इसकी ये मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू लिखा है। अब स्क्वायर ब्रैकेट मैंने यूज किए हैं यहाँ पर। स्क्वायर ब्रैकेट मैट्रिसेस को लिखने का तरीका है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि उसको इसी तरीके से लिखा जाता है। अब यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं 2 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये एलिमेंट्स मैंने लिख दिए। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स लिखे जाते हैं हम उनको एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एलिमेंट्स लिख दिए। अब इन एलिमेंट्स में से मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं उनमें मुझसे पूछा हुआ है रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है, ठीक है, और ऑर्डर या साइज ऑफ मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हॉरिजेंटल पोजीशन में लिखा हुआ है। हॉरिजेंटल मींस आप फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे ऑफ कोर्स, तो उसमें एक्स एक्सिस क्या होता है, एक स्ट्रेट ऐसी लाइन होती है, और वर्टिकल जो होता है वो ऐसे वाई एक्सिस बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस वाली लाइन आप देख सकते हैं 2 1 3 हॉरिजेंटल पोजीशन में, इसको हम कहते हैं रो। ठीक है, ये पहली रो हो गई। फिर दूसरी रो भी है तो दूसरी रो ये हो गई, तीसरी रो ये है तो तीसरी रो होगी। अगर आपसे मैं पूछूं हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन रो 1, तो यू हैव टू सेट देयर आर 3 एलिमेंट्स 2 1 3। ठीक है, रोज आपको क्लियर हो गया। अब आ जाए हम कॉलम्स पर। कॉलम्स जो है वो वर्टिकल पोजीशन में होंगे, जैसे मैंने आपको बताया वाई एक्सिस में। तो वर्टिकल पोजीशन में अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 कॉलम्स जो हैं वो बन रहे हैं, और उन तीनों को मैंने यहाँ पे C1 C2 C3 से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स ए था वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाए इसके साइज या फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पर। तो उसका जो फॉर्मूला है वो रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे रो मेरे पास 3 थी तो मैंने 3 लिखा। अब मल्टीप्लाई मैंने कॉलम जो है वो भी 3 से कर दिया है, लेकिन कॉलम्स मेरे पास 3 है तो मैंने लिखा है। लेकिन ये जो मल्टीप्लाई है इट डजेंट मीन कि आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 9 इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स ही मिस्टेक करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। ये रिप्रेजेंटेशन है लिखने की कि इसको हम 3/3 भी कहते हैं। ठीक है, तो आंसर आपने 3/3 में देना है, या अगर आप 3 cos 3 भी लिखते हो तो उससे भी कोई इशू नहीं है। अक्सर क्वेश्चन आप आगे देखोगे वहां पे ऑर्डर जो है वो 3/3 यानी 3 × 3 में लिखा हुआ होगा। तो ऐसा कोई मसला भी नहीं है, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन बेहतर है कि आप 3/3 लिखो, ताकि आप इसको कभी भी मल्टीप्लाई ना करवा दो। सही है, तो मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको जस्ट ऐसे ही लिखना है। सही है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये पहली एग्जाम्पल थी जिसमें हमने ए मैट्रिक्स को स्टडी किया। अब आ जाए बी मैट्रिक्स पर। बी मैट्रिक्स थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें मैंने एलिमेंट्स कम कर दिए। रिमेंबर कि मैं यहाँ पर जो टर्म्स यूज कर रहा हूँ इन नंबर्स को पुकारने के लिए मैं एलिमेंट्स कह रहा हूँ, तो आप भी एलिमेंट्स कहिएगा। ठीक है, तो दीज आर द एलिमेंट्स 2 3 और 1 और 2। अब ये जो 2 और 3 है, ये बेसिकली 2 और 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉरिजेंटल पोजीशन में लिखे हुए, तो ये रो हो गई। 1 और 2 हॉरिजेंटल पोजीशन में लिखे हुए, रो 2 हो गई, जिसको R2 भी कह सकता हूँ। फिर ऐसे ही कॉलम्स की बात करें तो वो वाई एक्सिस में होता है, तो वो C1 और C2 हो गया। अगर मैं ऑर्डर या साइज निकालूं उस मैट्रिक्स का तो वो 2/2 है, यानी कि 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। तो अभी तक जो हमने एग्जांपल्स देखी हैं उसमें रोज और कॉलम्स दोनों सेम थी। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल मैंने आपके लिए सॉल्व की हुई है, ठीक है, जिसमें रोज और कॉलम्स जो है डिफरेंट है। तो कॉलम्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी है, 1 2 एंड 3 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पर कॉलम्स मैंने 3 लिखी है। लेकिन अगर रोज की बात करूं तो रोज यहाँ पे 1 ये है और 2 ये है। हॉरिजॉन्टल पोजीशंस में देखें तो 2 रोज हैं। सही है, R1 एंड R2 से मैंने उसको रिप्रेजेंट किया, तो रो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। तो साइज या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका क्या हो गया, 2/3। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 भी कह सकता हूँ और 2/3 भी कह सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करवाई। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि आपको मैट्रिक्स से कुछ फैमिलियरिटी हो गई कि मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, इनमें क्या टर्म्स पाई जाती हैं, रोज क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। सही है, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, क्रॉस कब लिखते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते, तो ये सारी चीजें आपको पहले से मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी, ताकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको बहुत आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो so let's begin with the question number 1 and that says write the number of rows, columns and order of the given matrix। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले सॉल्व करवा दिया है एग्जाम्पल के जरिए। अब हम इनके जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे ताकि आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए चीजें।
तो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट जो है दैट इज 1+2, उसके बाद आप स्पेस देख रहे हो फिर 4+5 है। अब आपने इसको सॉल्व नहीं कर देना 1+3 4+5 9, यानी कि लिख ना लो, क्योंकि हमसे पूछा हुआ है रोज कॉलम्स और ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ये एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट होते हैं एमसीक्यूज के लिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यूज में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे 1+2 4+5 अगर आप लिखोगे तो आप यहाँ पर इसकी जो रोज है वो बतानी है आपने। तो रोज यहाँ पर कितनी है कि आप देखो सिर्फ यहाँ पे कितनी है, फर्स्ट रो, ठीक है, ये पूरी एक सिंगल एक रो है, तो आपने लिख देना है रोज यहाँ पे कितनी है 1, ठीक है। उसके बाद अब आप आ जाए कॉलम्स पर। तो कॉलम्स के लिए आपने यहाँ पर दो कॉलम्स बनाने होंगे, ये एक कॉलम हो गया और ये दूसरा कॉलम हो गया, ठीक है, यानी कि 1 एंड 2 दीज आर द टू कॉलम्स। तो कॉलम्स यहाँ पे कितने हो गए, दो हो गए, ठीक है। अब आपसे पूछा हुआ था कि ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, तो आप यहाँ पर लिख लें कि ऑर्डर जो है वो किसके इक्वल है, यानी रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स होता है ना, ठीक है, यानी कि आर मल्टीप्लाई बाय सी, रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स। तो रोज यहाँ पर कितनी है 1 और कॉलम्स कितनी है 2, तो 1/2 आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1/2। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए जो है वो कंप्लीट हो गया है, इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब आप पार्ट नंबर बी देखें ताकि आपको और मजीद समझ आए। तो a+s है यहाँ पे 0 है, d+s है, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व नहीं करना अभी, हमने जस्ट रोज पता करनी है। तो रोज आप देखें, पहली रो ये रही, दूसरी रो ये रही, ठीक है। तो ये कितनी हो गई, 2 रोज हो गई, 2 लिख लीजिए। कॉलम्स की अगर हम बात करें तो कॉलम्स यहाँ पर पहली ये कॉलम है, दूसरी ये कॉलम है, ठीक है। तो दीज आर द टू कॉलम्स हियर, तो कॉलम्स आपने 2 लिख लिया। अब आपने ऑर्डर फाइंड करना है, ऑर्डर का फॉर्मूला यहाँ पर रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम, और रोज की जगह आपने 2 पुट करना है, कॉलम की जगह भी आपने जो है वो 2 पुट करना है, ठीक है। तो ऑर्डर यहाँ पे आ गया 2/2 का, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो होपफुली यहाँ पे आपको ये दो पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ वी हैव पार्ट नंबर सी, और यहाँ पर अगर आप देखें तो 5/7 लिखा हुआ है जस्ट, तो इसकी रोज क्या होंगी, तो इसकी रोज जो है बेटा वो ऐसे ही होंगी कि यहाँ पर आपने एक ही सिंगल एलिमेंट लिखा हुआ है, तो इट मींस एक ही रो है, ठीक है, वो एक ही रो में आ गया। और कॉलम्स की बात करें तो वो भी एक ही जो है मतलब एक ही हिस्से में लिखा हुआ है, तो इट मींस वो भी 1 हो गया, ठीक है, कॉलम्स 1 हो गया, रोज भी 1 हो गया, ठीक है। ऑर्डर की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम होता है, तो 1/1 भी लिख सकते हैं, आपने 1/1 भी लिख लिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर सी इज कंप्लीटेड। नाउ वी हैव द लास्ट पार्ट दैट सेज 4+2 मल्टीप्लाई बाय 1+5। अब ये सारा जो कुछ लिखा हुआ है ये एक ही एलिमेंट में लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली कोई ना कोई नंबर हमारे पास जनरेट हो जाएगा, लेकिन उस नंबर से हमें कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि हमसे रोज कॉलम्स और ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स पूछा हुआ है। तो हमने जस्ट यहाँ पे इसको एज अ रो कंसिडर करना है कि ये एक रो में लिखा हुआ है, तो यस इट इज अ सिंगल रो, तो आपने 1 लिख दिया। देन यहाँ पे कॉलम्स की अगर हम बात करें तो कॉलम्स भी यहाँ पे एक ही बनेंगी, ठीक है, वो नंबर एक ही कॉलम में एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे आपने 1 लिख लिया। अब अगर इसकी ऑर्डर की बात करें तो इसका जो ऑर्डर है वो रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब मींस आपने 1 नहीं लिख देना, मैंने यहाँ पे 1/1 लिखना है, ठीक है, तो 1/1। अब ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज के लिए, तो आपने अपने पास भी नोट डाउन कर लेना है। So now we are going to solve question number 2 and that says check whether the following pair of matrices are equal or not equal। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने से पहले हमने दो कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना लाजमी है, उन दो कॉन्सेप्ट्स के बगैर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर मस्ट बी फुलफिल अगर आप इक्वल और नॉन इक्वल के क्वेश्चंस मैट्रिसेस में कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल। ऑर्डर मींस मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा चुका हूँ कि यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स 2/2 का है, ये भी 2/2 का, इसके बराबर में जो लिखा हुआ है, इसमें भी 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ऑर्डर भी इक्वल होना चाहिए, लेकिन सिर्फ ये कंडीशन फुलफिल नहीं होनी चाहिए, दूसरी भी लाजमी फुलफिल होनी चाहिए। तो दूसरी क्या है, देयर एलिमेंट्स आर एग्जैक्टली द सेम फॉर ईच मैट्रिक्स, यानी कि इनके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। अब यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे √25 माइनस √25 है, तो कोई इशू नहीं है, अगर इसको सॉल्व करके मेरे पास 1 आ रहा है तो इट मींस ये सेम की कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो 0 मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी अभी सॉल्व करते हैं, ये मैंने ऐसी एग्जांपल के लिए आपको बताया कि हमने इन दो कंडीशंस को फुलफिल करना है अगर हम ये चेक करने जा रहे हैं कि मैट्रिसेस जो दिए हुए हैं वो इक्वल हैं या नहीं। पहला
कि ऑर्डर इक्वल हो, दूसरा उनके एलिमेंट्स इक्वल हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए जानना जरूरी था। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाने लग जाता तो होपफुली फिर आपको सवाल नहीं समझ आता, आप स्किप करते। तो बेहतर है कि आप जब यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो आप मुझसे वैलिड और ओरिजिनल इंफॉर्मेशन लेकर जाएं, जो कि आपको आगे इंटर में भी हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए को अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जस्ट हमने पेयरिंग देख ली है इनकी। अब ये जो है इस मैट्रिक्स को अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 हो गया, और उसके बाद ये √25 माइनस 25 जो है मुझे 0 मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और √25 अपॉन 5 जो है वो यहाँ पर 5 एंड देन 5। ठीक है, √25 का रूट करोगे तो 5 हो जाता है, और 5 से 5 कैंसिल करके मुझे यहाँ 1 ही मिलना है। फिर ये 4 और √16 है तो ये भी 4 अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, मुझे यहाँ 1 ही मिलना है। √16 माइनस 16 ये 0, और √0 0। अब यहाँ पर जो मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आई है इस मैट्रिक्स की वो 1 0 0 1 तो ये है। ठीक है, और जो उसके दूसरा मैट्रिक्स है वो है 0 1 1 0। ठीक है, अब 0 1 1 0 ऑब्वियसली ये इनके अगर देखा जाए तो आप से ये नहीं पूछा हुआ कि ऑर्डर इक्वल है या नहीं, आपसे पूछा हुआ ये मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं। तो मैट्रिक्स इक्वल करने के लिए ये दो कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। अब एक कंडीशन तो यहाँ पर वैलिड है। ठीक है, एक कंडीशन तो यहाँ पे फुलफिल हो रही है जो कि ऑर्डर की है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, 2 बाई 2 के मैट्रिसेस हैं, लेकिन यहाँ पर उनके एलिमेंट सेम नहीं है। 1 यहाँ है तो 0। अब ये पोजीशंस भी अगर डिफरेंट हो जाए तब भी मैट्रिक्स जो है वो इक्वल नहीं होता। यहाँ 1 है फर्स्ट रो पर, तो इट मींस ये 0 की जगह यहाँ पे 1 होना चाहिए अगर तो आपने इक्वल करना है। तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, तो आप यहाँ पे जस्ट लिख लें कि नॉट इक्वल। ठीक है, तो ये बुक में भी इसी तरीके से आपका आंसर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2A होपफुली आपको समझ आ गया होगा। So now we are going to solve question number B that says 1 space 2 space 3, ये spaces हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्लस बीच में लिखा हुआ है, इट मींस ये सिंप्लीफाई हो रहा है, तो मैंने यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास आंसर 6 आया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैट्रिसेस को इक्वल करने के लिए दो कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। पहली कि इनके ऑर्डर इक्वल हो, दूसरी इनके एलिमेंट्स भी इक्वल हो और वो भी सेम पोजीशन पे लाए करें। ठीक है, तो 1 2 3 है और ये 6 है, तो यहाँ पर देखा जाए तो इनके रोज तो इक्वल है, ये भी एक रो है, ये भी एक रो है। ठीक है, लेकिन कॉलम्स की अगर बात करें तो इसके 3 कॉलम्स हैं और इसका सिर्फ एक ही कॉलम है। ठीक है, तो ऑर्डर तो रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम, यानी कि आर मल्टीप्लाई बाय सी, यानी रो बाय कॉलम होता है ना, तो ये 3/1 का मैट्रिक्स बन रहा है। सही है, यहाँ पे आप लिख दें 3/1 का मैट्रिक्स है। और दूसरी बात अगर मैं इसमें आपको बताऊं कि जो कंडीशंस यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं, तो एलिमेंट्स भी यहाँ पर क्या है कि वो जो है इक्वल नहीं है, एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल। तो आपने सिंपल ये तो समझाने के लिए मैंने लिखा है। ठीक है, आंसर आपने बस यहाँ पे लिख देना है कि नॉट इक्वल। सही है, तो यहाँ पर आपने जस्ट इसका आंसर दे देना है कि नॉट इक्वल है, बिकॉज इसका ना ऑर्डर इक्वल है और ना ही यहाँ पर इसके जो एलिमेंट्स हैं वो जो है इक्वल है। So now part number C says that 1/2 एक मैट्रिक्स है जिसमें एक ही एलिमेंट गिवन है 1/2 से रिप्रेजेंट किया गया है, उसको दूसरा मैट्रिक्स है 1 2। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इसके जो रोज हैं वो यहाँ पर अगर आप देखें इस वाले के, तो इस वाले के जो रोज हैं वो भी किसके इक्वल हैं, 1 के इक्वल। यहाँ पर 2 रोज हैं। ठीक है, तो इस वाले की जो रो है वो कितनी है, वो 2 है। ठीक है, अब अगर कॉलम्स की बात करूं मैं यहाँ पर, तो कॉलम्स यहाँ पर आप देखें तो एक ही कॉलम है, यहाँ पर भी एक ही कॉलम है। ठीक है, तो ये भी कॉलम 1 है और ये भी कॉलम जो है 1 है। तो ऑर्डर यहाँ पर जो है इन दोनों का, पहले मैट्रिक्स को मैं ऑर्डर 1 लिख देता हूँ। ऑर्डर 1 की अगर मैं बात करूं तो ऑर्डर 1 जो है वो मेरे पास यहाँ पर रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स होता है, तो आर मल्टीप्लाई बाय सी ना, तो 1/2 है पहले का। और दूसरे का ऑर्डर क्या आ रहा है मेरे पास मैट्रिक्स का, दैट इज 1 एंड 1। ठीक है, यानी कि 1/1। अब ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं ये दोनों नॉट इक्वल हैं। सही है, तो इट मींस ये मैट्रिक्स भी कैसा हो गया, ये मैट्रिक्स भी नॉट इक्वल हो गया। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ कुछ लिखी है, एक्सप्लेनेशन दी है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ये आपने लिखनी नहीं है। ठीक है, आपने जस्ट नॉट इक्वल लिखना है। ठीक है,
ये तो कंडीशंस को फुलफिल कर रहा हूँ, तो मैं साथ साथ आपको बताता चाह रहा हूँ कि ये रोज और कॉलम्स जो है यहाँ पे इक्वल है नहीं है, ऑर्डर इक्वल है या नहीं है। जब ऑर्डर ही इक्वल नहीं है तो एलिमेंट्स क्या सेम हो सकते हैं? एलिमेंट्स अगर सेम हो, ऑर्डर इक्वल ना हो, तब भी आपने नॉट इक्वल ही लिखना है। मैंने जैसे बताया कि वो दोनों कंडीशन जो आपको पहले पढ़ाई है उनका फुलफिल होना जरूरी है, उनमें से कोई भी एक इक्वल नहीं है तो इट मीन आपने नॉट इक्वल ही लिखना है। अब यहाँ 1/2 है, यहाँ 1 और 2 है, ठीक है। तो ये दो एलिमेंट्स हैं, ये पूरा सिंगल एक एलिमेंट है, ठीक है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एलिमेंट्स की पोजीशन भी डिफरेंट है, नंबर्स भी अलग है। बजाहिर आपको हो सकता है ये अपॉन की वजह से दोनों सेम ही लग रहे हो, लेकिन दीज आर द टू डिफरेंट नंबर्स एंड टू डिफरेंट मैट्रिसेस एंड विच आर नॉट इक्वल। So part number C, matrices are not equal. Now we have to solve part number D. That says 1 plus 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 प्लस 0, 1 माइनस 0, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा है जैसे चार एलिमेंट्स लिखे हुए, पहली रो है, दूसरी रो है, दो कॉलम्स हैं, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर चार एलिमेंट्स लिखे हुए, लेकिन उन एलिमेंट्स को नंबर नहीं, उन एक्सप्रेशंस में लिखा हुआ है, ठीक है। इन एक्सप्रेशंस को हमने सॉल्व करना होगा और फिर देखना होगा कि क्या ये एक्सप्रेशंस यहाँ पे सेम वैल्यूज दे रहे हैं, ठीक है। ये लास्ट पार्ट है तो इक्वल हो सकता है शायद, अगर हम देखें, क्योंकि अभी तक हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स आया नहीं है कोई। सो लेट्स सॉल्व इट। यहाँ पे 1 प्लस 0 करेंगे तो ये हो जाएगा सॉरी 1, ठीक है। 0 प्लस 0 करेंगे तो 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो 0, 1 माइनस 0 इज 1, ठीक है। ये मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया आप लिए। अब यहाँ पर इस वाले मैट्रिक्स को सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। अब 25 तो हो चुका है, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 करें और उसको डिवाइड करते हैं 7 से, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0/7 एंड 0/7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 2 माइनस 17 प्लस 15 है, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको माइनस का 15 और प्लस का 15 मिल जाएगा, जो कि कैंसिल करके मुझे यहाँ 0 ही देगा। 17 को 17 से जब आप कैंसिल करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तकरीबन चीजें ठीक थी, सिवाय एक मिस्टेक की कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन 5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 25 लिखना था, ठीक है। तो जब आप 25 को डिवाइड बाय 25 करेंगे तो ये भी कैंसिल होकर मुझे 1 ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख लेता हूँ, 1 0 0 1 एंड देन यहाँ पे आपने 1 लिखा, 0 0 एंड 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने मिस्टेकनली जो है वो गलत उतार दिया था, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 25 लिखना था। तो तभी मैं कहूँ कि ये तो इक्वल आंसर आना चाहिए, अब इतना भी नहीं होता कि सारे पार्ट्स नॉट इक्वल हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपने इसको करेक्ट कर लेना है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 25 है ये। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे 1 मिल जाएगा, साथ में 0, फिर 0 1। तो ये जो दो मैट्रिसेस आप यहाँ पर देख रहे हो, ये इनके ऑर्डर भी क्या है, इक्वल है। अब मैं ऑर्डर में भी आपको कुछ चीजें यहाँ पे बता दूं कि ऑर्डर का मतलब रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम। अब ये फर्स्ट ऑर्डर है तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर लिख रहा हूँ, ठीक है, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो वो यहाँ पे क्या है, कितनी रोज है, 2 रोज है, तो यहाँ पे 2 रोज हो गई। कॉलम्स कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे 2 कॉलम्स हो गई, ठीक है। तो 2/2। अब सेकंड ऑर्डर पर आ जाए तो सेकंड ऑर्डर जो है वो भी इसी फॉर्मूले के तहत इस्तेमाल करके सॉल्व किया जा सकता है। तो 2 रोज 2 रोज, कॉलम्स भाई कितनी है, कॉलम्स यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो 2 कॉलम्स आ गई। अब ये जो है 2/2 का मैट्रिक्स है और ये जो है ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है। तो इनके ऑर्डर भी आप देख सकते हैं कि दोनों के ऑर्डर्स क्या आए हैं, इक्वल आए। और साथ में अब हमारे पास जो सेकंड कंडीशन होती है जिसमें एलिमेंट्स पता करने होते हैं, तो एलिमेंट्स जो है वो भी क्या है, सेम, सही है। इन दोनों मैट्रिसेस में तो आप लिख सकते हो इन बोथ मैट्रिसेस एलिमेंट्स आर सेम। तो यस, ये जो है सवाल आपका इक्वल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर डी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो होपफुली आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर क्लियर करूंगा। और मेरे इस चैनल तलहाज मैथ्स एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।